बालों को सिल्की शाइनी मजबूत करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपके बाल भी रूखे सूखे बेजान हैं, उनमें बिल्कुल भी शाइन नहीं है, डैमेज हेयर हो गए हैं, तो इस हेयर पैक से आपके बाल में बड़ी ही अच्छे तरीके से शाइन आने लग जाएगी, बाल मजबूत होने लग जाएंगे, बालों में एक नई जान आने लग जाएगी। और अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, बाल लंबे नहीं हो रहे, घने नहीं हो रहे, बाल कमज़ोर हो चुके हैं, बाल मजबूत नहीं हो रहे, तो इस हेयर पैक से आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होने लग जाएगी, बाल लंबे होने लग जाएंगे, घने होने लग जाएंगे और अच्छे तरीके से बालों में शाइन आने लग जाएंगी। हेयर डैमेज हो गया है तो वो भी अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। रूखे सूखे बेजान बालों को ये हेयर पैक अच्छे तरीके से मजबूत भी करेगा, बालों में शाइन भी देगा और बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेमेडी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर आपके पास प्लांट वाला है तो वेल एंड गुड है, अगर प्लांट वाला नहीं है तो आप यहाँ पे मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं मार्केट वाला एलोवेरा जेल यहाँ पे इस्तेमाल करने लगी हूँ रेमेडी बनाने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लेती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लग जाए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया। आपको पता है एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ़ायदे लेके आती है। बालों को स्ट्रेट रखने में मदद देती है, बालों की ग्रोथ के लिए मदद देती है और साथ ही साथ जो हमारे डैमेज रफ़ हेयर होते हैं, कर्ली हेयर होते हैं, उनको स्ट्रेट बनाती है। अब मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ राव मिल्क। राव मिल्क जो है वो हमारे बालों के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमारे बालों को सिल्की भी बनाता है, स्मूथ भी बनाता है, शाइनी भी बनाता है और साथ ही साथ हमारे रफ़ हेयर को, डैमेज हेयर को मजबूत करता है और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी बेशुमार फ़ायदे देता है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो राव मिल्क इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पे जी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अब नारियल का तेल। नारियल का तेल मेरे पास खालिस नारियल का तेल है। अगर आपके पास खालिस नारियल का तेल नहीं है तो आप मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है ना वो नारियल का तेल इस्तेमाल किया है। इसके अंदर ऐड करने के बाद फ्रेंड्स अब हमने मिक्स करना है। नारियल के तेल के हमारे बालों पे बेशुमार किस्म के फ्रेंड्स फ़ायदे आते हैं। रुकी हुई ग्रोथ को नारियल का तेल बहुत अच्छे तरीके से बालों को लंबा करता है, घना करता है और साथ ही साथ कमज़ोर डैमेज जो बाल होते हैं उनको अच्छे तरीके से मजबूत करता है, रूखे बेजान बालों को अच्छे तरीके से शाइन देता है। अब मैं फ्रेंड इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ अपना खुद का बनाया हुआ ऑयल, जो कि मैं रेमेडीज़ जो है ना वो अपने इस चैनल पे देती रहती हूँ। अगर आपने मेरी किसी भी रेमेडी को, ऑयल वाली रेमेडी को फॉलो नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ फ़ॉलो कर लीजिए, अमेजिंग रिज़ल्ट्स होते हैं। अगर आपके पास मेरा ऑयल ये बना हुआ नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली जो है ना सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो अपनी रेमेडी बना रखी थी वही ऑयल यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। तो आप यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरी रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे, हेयर ऑयल की रेमेडीज़ को, तो इंशाल्लाह ताला आपके बालों की सारी जो मसले हैं वो हल हो जाएँगे। मेरी जो फैमिली, यूट्यूब फैमिली मुझे देखती है, पसंद करती है, उनके प्यारे-प्यारे कमेंट पढ़ने को आते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे से रिज़ल्ट्स मिलता है और बहुत ही यूज़फुल रेमेडीज़ होती है मेरी। तो थैंक यू। तो फिर यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्रेंड्स मिक्स कर लेना है। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने ये अपने बालों पे अप्लाई करना है। लेकिन अभी हमने इसके अंदर एक मैजिकल चीज़ और ऐड करनी है, जो कि इस जो है हमारा ये हेयर पैक है, इसका जो है ना अच्छे तरीके से एक बूस्ट तरीके से इसका रिज़ल्ट जो है ना वो बढ़ा देगी। और वो चीज़ हमारे पास कौन-सी है, आपने एक छोटी-सी प्याज़ ले लेनी है और उस प्याज़ का आपने रस निकाल लेना है। तो मैंने ऑलरेडी जो है ना वो प्याज़ का रस जो है वो निकाल के रखा हुआ है। तो मैं फ्रेंड्स आगे चल के इसमें 1 चम्मच जो है वो रस भी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो मैंने ऑलरेडी जो रस निकाल के रखा हुआ है प्याज़ का रस हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अमेज़िंग रिज़ल्ट देता है। अगर आपको इससे थोड़ी-सी भी एलर्जी वगैरह है, स्किप कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको अमेज़िंग रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसका रिज़ल्ट जो है ना वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है ना वो प्याज़ का रस इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो प्याज का इस्तेमाल जो है ना वो हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ़ायदे देता है, बालों को मजबूत करता है, घना करता है और बालों की ग्रोथ के लिए प्याज का रस बहुत बेशुमार फ़ायदे देता है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। अगर आपको स्मेल वगैरह का भी इशू है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर एलर्जी वगैरह का मसला है तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप विटामिन ई का जो है 1 कैप्सूल ऐड कर लीजिएगा। तो अगर आपके बाल रूखे हैं, खुरदरे हैं, बेजान हैं, बिल्कुल रफ़ हो चुके हैं, डैमेज हेयर हो चुके हैं या कलर करवाने के बाद आपके बाल जो वो ख़राब हो चुके हैं, तो मैंने भी अभी डाई करवाया हुआ है, तो इस तरह के मास्क जो है वो अपने बालों पे अप्लाई करती रहती हूँ, क्योंकि ईद की वजह से मैंने भी अपने बालों पे डाई करवाया था। तो अगर आपने भी अपने बालों पे डाई करवा रखा है तो आपके बाल टूटने और झड़ने से बच जाएँगे। इस हेयर पैक को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपके बाल अच्छे तरीके से लंबे होंगे, घने होंगे और साथ ही साथ जो रफ़ हो जाएँगे बाल, अगर आपके कलर के साथ डैमेज हो जाएँगे तो इनको भी ये ट्रीट करेगा। अच्छे तरीके से आपके बालों को सिल्की
सिल्की स्मूथ बनाएगा, झाड़ू की तरह बिल्कुल भी नहीं रखेगा। आपके बालों पे अगर कलर है तो फिर भी आपके बाल अच्छे तरीके से स्ट्रेट भी रहेंगे और बाल शाइन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की रेमेडी बहुत ही अच्छी है, आज को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।